एक Good morning, friend. Good morning. My name is Adresh Sharma. I like chess. I win a 4 match, but I like trophies. But I have 4 trophies and but 3 trophies and 1 memento. I like chess. Chess has 8 pieces, white and black. Just as long and right. Thanks. Good evening. मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. My name is Lalima. मेरा नाम सानवी परिहार है. मैं कांगड़ा से आई हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ. मैंने इससे पहले चंबा में फर्स्ट पोजीशन ली है. ऑनलाइन स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप में सेकंड पोजीशन ली है और सोलन में 3rd पोजीशन ली है. कांगड़ा में 4th पोजीशन ली है. ज्वालाजी में 6th पोजीशन ली है. कर्नाटका में तो ऐसे मतलब पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला है. जम्मू में भी. और मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा. मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मुझे कोई ट्रॉफी या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा. थैंक यू. मेरा नाम मायरा है. मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और मुझे यहाँ पे ट्रॉफी बहुत बड़ी अच्छी हैं और हम यहाँ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे. हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे. अगर इस बार नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट आएंगे. थैंक यू. Como hacer para no quererte? Las ganas que yo tengo. Como hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú नहीं existí. Tú, पैसे कर बदू yo que me ama que na cuco. Na to que busco, hoy que tú ruco. Yeah, nadie como tú. Thank you. ऐसे नहीं है आप एक जगह से ज्ञान से बड़ा कोई दानी नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं. इसी से रिलेटेड
अब हम आपके पास सामने लाने वाले हैं हमारे बीच मौजूद चेस कोच, जो कि इंटरनेशनल चेस कोच हैं और हिमाचल के पहले इंटरनेशनल चेस कोच हैं। हमारे बीच मौजूद हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन मिस्टर संजीवन जी। मैं चाहूँगा कि आप तालियों से उनका स्वागत करें। So this is an interaction session. So यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बच्चों के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और चेस प्लेयर्स सारे के सारे जो हैं कैसे गेम खेलते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब चेस खेलते हैं या लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो क्वेश्चंस कुछ होते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। तो मिडिल गेम और एंड गेम की मिस्टेक्स की वजह से हम गेम हारते थे और हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ओपनिंग में कि हमें ओपनिंग आ जाए अच्छे से तो फिर तो हम ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है और क्या सेम चीज़ और बच्चे भी फील करते हैं यहाँ वाले? दिल्ली में तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल। या यहाँ कौन कौन बच्चा करता है ऐसे फील कि ओपनिंग आ जाए तो मुझे पूरी गेम आ जाएगी? प्लीज रेज योर हैंड जो भी करते हो ऑनेस्टली। ओके। और अगर ओपनिंग नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेस नहीं आती है। कार्लसन को ओपनिंग्स नहीं आती थी आज वर्ल्ड चैंपियन, उसने ओपनिंग्स बाद में सीखी। मैग्नस कार्लसन कुछ भी खेल लेता था, वो तो मतलब सबसे ज़्यादा उसने मिडिल गेम और एंड गेम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया एंड बिकेम वर्ल्ड चैंपियन। उसकी लाइफ में एक टाइम आया था ऐसा कि जब उसकी रेटिंग जो थी 2600 और 2700 के बीच में फंस गई थी। उसकी रेटिंग उससे ज़्यादा नहीं जा पा रही थी। उसके बाद उसने 3-4 महीने का ब्रेक लिया और ब्रेक में आई डोंट नो उसने कि मेडिटेशन की या क्या किया, बट ही रियलाइज समथिंग जिसको हम कहते हैं इनसाइट। हिज इनसाइट वाज डेवलप्ड। उसके बाद आया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बात है 2007-6 की। उसके बाद वो फिर आगे ही बढ़ता गया 2700 प्लस, फिर वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बना एंड 2012-13 में ही बिकेम वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें उसने विश्वनाथन आनंद को डिफीट किया। तो उसका भी वही था कि मिडिल गेम और एंड गेम की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ओपनिंग में तो हम ओपनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके भी वी कैन प्ले ए गुड गेम। तो ओपनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं कि डेवलप और पीसीज सेंटर की तरफ डेवलप करने हैं। उसके बाद जो है हमें कैसलिंग करनी है, ओपनिंग कंप्लीट करनी है। ओपनिंग कंप्लीट कब होती है? कोई बच्चा बताएगा? यस, जब सारी पीस डेवलप हो जाता है और कैसल हो जाती है। और कैसल हो जाती है। ओके, क्या ये सही आंसर है? सही आंसर नहीं। ओपनिंग कंप्लीट होती है जब रुक्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और रुक्स कब कनेक्ट होते हैं? जब क्वीन अपने होम स्क्वायर से मूव करती है। तो इस पे हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला था चेस के बेसिक्स के लिए कि फर्स्ट 10 मूव्स में आपके सारे पीसेस बाहर होने चाहिए, कैसलिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद आपकी रुक्स कनेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है? उसके बाद मिडिल गेम शुरू होगी। अब मिडिल गेम में जो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे कोई बता सकता है? एनीवन? मिडिल गेम में क्या करना है? अभी इसने, आपका नाम क्या बेटे? माहिरा, मायरा, मायरा मायरा ने एक मिडिल गेम के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हमें सोचना कैसे है। चेक कैप्चर अटैक, चेक कैप्चर अटैक। तो चेक कैप्चर अटैक में है वी हैव टू सी ऑल चेक्स, ऑल कैप्चर्स, ऑल अटैक्स एंड वी हैव टू फाइंड बेस्ट चेक, बेस्ट कैप्चर एंड बेस्ट अटैक। चीफ गेस्ट आ चुके हैं तो वी वुड लाइक टू वेलकम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट का। तालियों में कंजूसी न रखिए। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। स्वागत करते हैं हमारे चीफ गेस्ट
मैं चाहूँगा हमारे इंटरनेशनल कोच मिस्टर संजीवन जी आए और अपना सेशन पूरा करें। चलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में कंक्लूड करूँगा। तो जो एक हम बता रहे थे चेक कैप्चर अटैक, ये हमने देखना है ऑल चेक्स ऑल कैप्चर्स ऑल अटैक्स बेस्ट चेक बेस्ट कैप्चर बेस्ट अटैक। लेकिन इसके साथ हमें ओपोनेंट के मूव्स, ओपोनेंट क्या कर रहा है वो कैसे देखने हैं। तो ओपोनेंट की तरफ से हम देखेंगे चेक कैप्चर एंड थ्रेट। ओपोनेंट का जो हमारे ऊपर अटैक है वो हमारे लिए थ्रेट है। तो इससे हम एक आइडिया बनाते हैं कि हमारे पास डिफेंसिव मूव हमने कौन से चलने हैं, अटैकिंग मूव कौन से चलने हैं, कैसे टैक्टिक्स करने हैं। अब कई बार सिचुएशन जो है इसके बाद चेस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ना आपको चेक दिखाई दे रहा है, ना अटैक दिखाई दे रहा है, ना कोई कैप्चर दिखाई दे रहा है। तो फिर उस टाइम पे क्या करें, फिर सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो दैट टाइम वी गो फॉर इम्प्रूवमेंट, improving our pieces. So that's the way. There are so many ways to think about making a move. तो इसके लिए ओके आने वाले टाइम में मैं एक वर्कशॉप का प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम इस पे बात कर सकते हैं क्रिएटिव सिस्टम थिंकिंग। मार्क डोवर्स्की वर्ल्ड के सबसे बड़े कोच हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर पहले भी काम किया है। तो इस वर्कशॉप में हम इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आई शुड कंक्लूड नाउ एंड प्लीज़ stay happy, enjoy playing chess, and everyone analyze their game, how they have played. Thank you very much. आई होप सभी बच्चों ने संजीवन जी के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा होगा और फ्यूचर में इनकी गेम इम्प्रूव करने के लिए वो लाभदायक हो। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए चाहूँगा हमारे HP चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अरुण कंबोज जी हमारे चीफ गेस्ट श्री अमित शर्मा जी को सम्मानित करते हुए उनका स्वागत करें। प्लीज़ तालियां। हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट अमित शर्मा जी, डायरेक्टर ब्राह्मणम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, एंड अमित शर्मा जी कैप्टन ऑफ हिमाचल इंटर यूनिवर्सिटी चेस टीम, सीनियर चेस प्लेयर हैं और इनका स्वागत। अमित शर्मा जी इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं चाहूँगा DKCA के जनरल सेक्रेटरी श्री ललित वैद्य जी आए और हमारे चीफ गेस्ट श्री हितेश पाल जी को एप्रिसिएशन टोकन के साथ सम्मानित करें। मिस्टर हितेश पाल जी नॉर्थ रीजनल लीगल हेड समिट डिजिटल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से हैं और ये हमारे सीनियर चेस प्लेयर हैं और एक्स इंटर यूनिवर्सिटी चेस टीम के मेंबर थे। कृपया इनके लिए जोरदार तालियां। ये भी हमारे इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं मिस्टर हितेश पाल जी। मैं चाहूँगा हमारे चीफ आर्बिटर मिस्टर समीर ठाकुर जी स्टेज पर आए और टोकन एप्रिसिएशन के साथ स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रुचि शर्मा। थोड़ी साइड ले ले बाबू, थोड़ी साइड ले ले। स्वागत है श्रीमती रुचि शर्मा जी। क्या तालियां हैं? तालियों में कमी ना रखिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा HPCA प्रेसिडेंट श्री अरुण कंबोज जी आए और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रुचिका पाल जी का टोकन एप्रिसिएशन के साथ स्वागत करें। श्रीमती रुचिका पाल जी, प्रिंसिपल ऑसम किड्स प्ले स्कूल
from Shimla. एक बार फिर से जोरदार तालियां। Awesome Kids Play School is running successfully from past 10 years and has contributed largely for the development of small kids. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा श्रीमती रुचिका पाल जी से कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहें। Thank you. Good afternoon all. I especially thank Kullu District Chess Association and Himachal Pradesh Chess Association for giving me an opportunity to speak in front of you. I am a principal of little brains but big hearts. Play school है मेरा, बहुत छोटे बच्चे होते हैं मेरे पास. So I am a principal in Shimla. The name of the school is Awesome Kids. Okay. तो आज यहाँ पे सारे बच्चे brainy kids. Spectacular show of boards and brains. Yes, from past 2 days we are seeing a spectacular, magnificent show on boards of very beautiful and very witty brains. As a parent हम भी बाहर थे, देख रहे हैं कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, और बहुत ही बढ़िया शो हमने दोनों दिन देखा है. That is because of the platform which is given to us, opportunity given to us by the chess associations here, and because of the efforts of the parents जो यहाँ आए हैं, efforts किए हैं और अपने बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, जिस वजह से हम ये शो देख पाए. So let's give a big hand to the association, to the parents and to the children. Big round of applause for the children. Okay. मैं अपने स्कूल टाइम में एक एथलीट रही हूँ. एथलीट लव्स ट्रैक्स, होता है ना ट्रैक जिस पे भागते हैं. मुझे शूज़, स्पाइक्स वाले शूज़ बहुत पसंद थे. मुझे रेस करना बहुत पसंद था, स्पीड, वो सब मेरी एक चॉइस थी. आफ्टर आई मेट माई हस्बैंड, ही इज़ अ चेस प्लेयर, शांत आदमी, ठीक है. देन माई डॉटर इन्वॉल्व इन टू चेस. तो उसके बाद मुझे लगा कि देर आर गेम्स लाइक विच डिवेलप्स पेशेंस, जो डेवलप करती हैं एक बच्चे में थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर. So this is what is expected from this game, and this is what we learn from this game. Okay. से और ज़्यादा अच्छा करेंगे. Yes. And for the ones who have been winning, so it is congratulations to them. और वो सच में बोल रहे होंगे कि मैम हटो, हमें ट्रॉफीज लेनी है. Yes. Okay. Now only one single thing to be said to the children first. If you see a good move, stop. Wait and search for best move. ये और excellent move. क्योंकि आज हमने बच्चों को खेलते देखा, हमने अपने बच्चों को भी खेलते देखा, बस पता लगना चाहिए अच्छा ये और बस रख दो. तो उसमें वो जो एक आपका फिर से बात आती है पेशेंस की, वो बहुत बच्चों में मिसिंग था. तो we have to develop that in our children. And beauty of a move is not in its appearance. जो बच्चे ने मूव खेली हमने उसको देखा या उसने खुद भी देखा, जो उसके ओपोनेंट ने खेली उसने उसको भी देखा, बट इन द थॉट बिहाइंड इट. अब बाहर खड़े होके हम भी बोलते वो क्या खेल रही है, मुझे तो पता ही नहीं है इतना अच्छा खेलती है, ये कैसे इसने ये रखा होगा. तो दैट इज द थॉट्स. वो थॉट पेरेंट के दिमाग में भी उतना ही चल रहा था जब वो बाहर खड़े थे जितना बच्चे के दिमाग में. कई यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी आए हैं, उनके दिमाग में भी होते थे, वो वॉचिंग द गेम और लाइक नाउ एंड देन सब कुछ हाँ ठीक कर रही है, नहीं अब इसने गलत कर दिया. तो सी द अरोमा, द काइंड ऑफ एटमोसफेयर वी हैड, वो तभी होगा जब हम गैदर करेंगे, जब हम मिलेंगे, ऐसे इवेंट्स को सक्सेसफुल बनाएंगे, बच्चों को इनरोल करेंगे. ओनली देन वी कैन हैव दैट फील. सो वी शुड ऑलवेज प्रमोट एंड वी शुड बी देयर व्हेनेवर द इवेंट इज देयर.
ओके, वन लास्ट, बस उसके बाद आपको प्राइजेस मिल जाएंगे. लास्ट for the parents, if you want roses in your garden, forget about the roses and think about the rose bush. The roses are destined to come. That means हम एक प्लांट लगाते हैं तो फ्लावर तो अपने टाइम पे आएगा, पर हमें जल्दी नहीं करनी है, हमें भी पेशेंस रखनी है जैसे बच्चे पेशेंस रखते हैं. And there surely will come a day when our children will come up with flying colors. और वो तभी होगा क्योंकि आज हम यहाँ हैं. आज जब यहाँ हैं, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. दैट इज़ अ बिग बिग थिंग फॉर द इवेंट. थैंक यू सो मच. आई विल नॉट टेक मच टाइम. थैंक यू. आई होप सभी मैचेस की थकावट के बाद रिचार्ज हो गए मैम की मोटिवेशन स्पीच से. तो एक बार फिर मैम के लिए जोरदार तालियां. मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारी अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती रुचि शर्मा जी आए. मेरा सभी को नमस्कार. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट. आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, no matter whether he wins or she wins or loses. I'm so happy and proud of my husband, the team, all the persons who are involved into chess. Secondly, I would like to congratulate all the members of Chess Association. Thank you Sameeru sir, Sanjeevan sir and all other presidents sir who has given us an opportunity to be the sponsors of this event. I, on the behalf of Bragnum Learning, is here to sponsor this event. I'm very very happy to see the enthusiasm of your kids. Every kid, whether he or she is 5 years, 6 years, they are here to play. We were sitting outside, parents were crying literally. एक लड़की थी, 1 सेकंड से हार. Am I right? Her mother was crying, she was crying. I felt, I also felt very touched. Seeing the, kids are so hardworking. Plus, association is doing very good work for Himachal Pradesh state, and one day, national winner will be from Himachal. I'm pretty sure. All the top winners, whether they are going, I don't know, they are going to Chennai or not, but my best wishes are with them. All the parents, you must support your kid, and whatever we can we'll be able to do for them. Sir, we are here being a part of this association. Anywhere, anytime, anything from our side, we are there to support you. Secondly, individually, I know जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे. रिमेंबर, नाउ ऑल द किड्स शुड बी लकी एनफ कि हमारी चेस एसोसिएशन इतना अच्छा काम कर आप मेहनत आपकी है. यू आर डूइंग हार्ड वर्क, बट यू नो व्हाट, द गाइड, द मेंटर, द आर्बिट्रेटर्स, द इंस्ट्रक्टर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स क्लैप फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग हियर. A show is only successful, an event is only successful when the organizers are doing very well. I am very pleased to be here in Kullu. This is appreciation and this is my pride that I am going to take back to Chandigarh, and proudly I am going to say I was in Kullu for Chess Association, Himachal Pradesh, being a part of Chess Association. Last but not the least, not taking much of time, I know many of you must be going back to your homes. All the best, and definitely जिस दिन हिमाचल प्रदेश से नेशनल एक ट्रॉफी लेकर आएंगे टीवी पे, हर टीवी पे उसका नाम होगा. I will be very very proud of myself and my state and the kid and the association. Thank you sir. Thank you so much. मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर हमारे अगले चीफ गेस्ट मिस्टर हितेश पाल जी. स्टेज पर आए और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं. First of all, thank you very much. Thank you to the district association. Thank you to the state association for affording me an opportunity to stand in front of you and say a few words. I don't have much to say, but I will just say one thing, that
मुझे आज जितने बच्चे खेले हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सब वो एक जैसे हैं, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि वो आज यहाँ खड़े थे, आज यहाँ खेल रहे थे, तो उनका फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल है। आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल नॉट से दैट आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट मैं जो कुछ भी बन पाया उसमें चेस की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड स्पेशली अगर जब मैं आज अपनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये चेस क्लब आप देख रहे हैं, हम जिस क्लॉक से खेलते थे, यूनिवर्सिटी में 4 क्लॉक्स थी, एंड आई वॉज वेरी प्राउड कि अमित वॉज विद मी, समीर ठाकुर वॉज विद मी, संजीवन भाई वॉज विद मी, एंड उस क्लॉक्स में से दैट वर रशियन मेड क्लॉक, एक खराब हो गई और एक हमारे पास पड़ी थी। So, वो टाइम हमने देखा है जब हमारे पास चेस क्लॉक्स नहीं होते, जब हमारे कंपटीशन होते थे, हमारे पास चेस बोर्ड्स नहीं होते थे। टुडे व्हेन आई सी एवरी टेबल इज हैविंग अ क्लॉक, आई रियली फील प्राउड. I feel proud of the people who are sitting at my back, who are doing all this thing, who are managing this event, this beautiful event. So I'm thankful to all those people who have managed this thing and who have organized this thing, and a special thanks to the parents. I'd never seen, I mean, I'd played so many competitions, I'd never seen my parents accompanying me. I'd never seen any other player's parents accompanying me. Now I witness, parents are coming from long places, distant places, and they're making their children play. I mean, this motivation, this keeps me motivated. My daughter is not playing very well today. She was not interested, but I'm just like all of you. I'm also trying to motivate her. Like the way I want your children to see glorious, coming up with the flying colors. So my best wishes to all of you, and thank you very much. Thank you. एक बार फिर सर के लिए फिर से तालियां बजा दीजिए। मिस्टर विदेश पाल जी, नॉर्थ रीजन लीगल हेड, डिजिटल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अमित शर्मा जी, डायरेक्टर ब्रैकनम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। Good afternoon to all of you. I'd like to thank Himachal Pradesh State Chess Association for giving us an opportunity to be official sponsor of Himachal Pradesh Chess, all the events of Himachal Pradesh Chess. First of all, thanks to Mr. Arun Kamboj, who is Himachal Pradesh State Chess Association President, Mr. Lalit Vaidya, who is General Secretary DKCA, Mr. Arun Thakur, who is Senior Member of Himachal Pradesh State Chess Association, all DKCA members, and Chief Arbitrator Mr. Sameer Thakur. मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आप लोग बार-बार भाषणबाजी चल रही है। I'll just share a very small thing with you. आप सभी लोग जो यहाँ चेस प्लेयर्स बैठे हैं, उनमें से हाईएस्ट एज कितनी होगी? 15. Guess मैंने चेस कब सीखी थी? Anyone said 20? किसने कहा था 20 अभी? Exactly. At the age of 20 years, I'll just share an instance with you what happened exactly. I never knew how to play chess. There was like कि कोई जैसे चेस की टीम सिलेक्ट हो गई इंटर कॉलेज के लिए, तो there was a player जो सिलेक्ट हुए और somehow क्या हुआ कि वो उनका साथ SSB का इंटरव्यू आ गया. He came to me and he said कि मैं नहीं जा पाऊंगा, प्लीज आप मेरी जगह चले जाओगे? मैंने कहा मुझे तो चेस खेलनी नहीं आती, उन्हें बस टीम पूरी करनी है, आप चले जाओ। तो मैं चला गया, मुझे चेस खेलनी नहीं आती थी। द वेरी फर्स्ट गेम आई लॉस्ट ऑफ कोर्स, सेकंड गेम आई लॉस्ट ऑफ कोर्स, थर्ड गेम आई लॉस्ट ऑफ कोर्स। 3 गेम हारने के बाद हुआ यूं कि जिस टीम के साथ हमारा चौथा मैच था, सुंदरनगर टीम, दे केम टू अस एंड दे आस्क्ड अस कि वो एक टीम इवेंट होता है, आप जो चेस प्लेयर्स उनको पता है 4-4 प्लेयर्स बैठते हैं, तो उन्होंने हमें पूछा कि आपके थर्ड टेबल पे कौन खेल रहा है? मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ। तो दे स्टार्टेड कांग्रेचुलेटिंग हिम इन फ्रंट ऑफ मी बिफोर द गेम। अरे मुबारक हो यार, तू गेम जीत गया। वो मुझे एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग चीज लगी। दैट वाज द फर्स्ट गेम आई थॉट कि मुझे सीरियसली खेलनी है। मैंने उसको सीरियसली खेला एंड आई वन इट। जैसे ही मैं उसको जीता, एक गलती मुझसे हुई, गुस्से मैंने यूं जोर से टेबल मारा और थोड़ी देर बाद मैं आगे जाके मुझे लगा नहीं अमित, दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड,
Being a chess player, you should not do it. मैं वापस आया, I said sorry to him. उसके बाद मैं 5वीं भी गेम जीता. And just to share with you all, मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, just to share with you all, उसके बाद मैं कभी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कभी कोई गेम नहीं हारा. I never lost a single game in my life. So this is the thing why I wanted this to share with you is, मैं बहुत बच्चों को देख रहा था जो बच्चे रो रहे थे, जैसे अभी पहले भी मैम ने भी शेयर किया. अगर आप हारे भी हो, don't take it like that you have lost the game. No, you are learning something, you are doing something different. यहाँ पे आना, यहाँ पे खेलना, ये अपने आप में ये जीत होता है. You even yourself don't know कि कल को इसके बाद आपको क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी that will be a life changer for you people. तो just play. Don't think कि आपको जीतना है. Just play with the rhythm. Thank you. Thanks to all of you. All the best. Thank you. आज के रिजल्ट्स तैयार हो गए हैं. उनको अनाउंस करने के लिए स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे चीफ आर्बिटर श्री सुनील ठाकुर जी को. हिमाचल से आए हुए जितने भी प्रतिभागी हैं, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये जो इवेंट हुआ, इसमें एक भी कोई सिंगल कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई. और जितने भी बच्चे आए थे यहाँ पर, लगभग 140 के राउंड जो बच्चे यहाँ पर खेले हैं, सब ने गेम का पूरा एंजॉय लिया है. और सभी अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस किस को ट्रॉफी मिलेगी, किसको क्या होगा. तो जिस इंतज़ार के मतलब मोमेंट के लिए आप इतना वेट कर रहे हैं, तो बस वो मोमेंट लगभग आने ही वाला है आपके पास. जस्ट शुरुआत कर रहे हैं हम इसकी. तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे चीफ गेस्ट हैं अमित शर्मा जी, वो स्टेज पे आए और यहाँ से मैं अनाउंस करूंगा. और जैसे ही अनाउंस करूंगा तो ये आपको प्राइजेस देंगे. मतलब ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं गर्ल्स कैटेगरी से स्टार्ट कर रहा हूँ. जो यंगेस्ट गर्ल का जो अवार्ड है वो मिलता है सिया भीमा. तालियां. सबसे छोटा जो बच्चा है यहाँ पर, जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मैं उसको बुलाना चाहूँगा अगस्त्य शर्मा फ्रॉम कुल्लू, जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर. उनके भी यहाँ पे कोई भी आके कुल्लू से, क्योंकि अगस्त्य कुल्लू से है, तो कोई भी उनके भी यहाँ पे ट्रॉफी ले ले यहाँ पर. जो हमारी कंसोलेशन प्राइज है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं. और इस बार बहुत ज़्यादा प्राइजेज है. लड़कियों से मैं शुरुआत करूंगा. सबसे पहले हिया शर्मा. ये जो अमित जी हैं की बेटी भी है, तो जोरदार तालियां. हिया शर्मा. तो ये जो है ये 24th पोजीशन पे है, तब इनको प्राइज मिल रहा है. उसके बाद हर्षिता ठाकुर. हर्षिता ठाकुर, ये भी कुल्लू से है. उसके बाद है गौरविका सिंह राणा. अलीशा ठाकुर, जिसने 3 पॉइंट्स लिए हैं. अलीशा ठाकुर, जोरदार तालियां. अलीशा ठाकुर के बाद है भव्या शर्मा. भव्या शर्मा के बाद रोहिणी भारती के 3.5 पॉइंट हैं और इनकी जो पोजीशन है वो 20th पोजीशन है.
रोहिणी भारती के बाद मैं बुलाना चाहूँगा बबीता कुमारी। तो बबीता कुमारी 19th पोजीशन पे है। उसके बाद 18th पोजीशन पे है इन्हीं के स्कूल की विपाशा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवारी की छात्रा होंगी डिस्ट्रिक्ट उर्दू में, और इनकी 18th पोजीशन है। 17th पोजीशन पे है 4 पॉइंट लेके वंशिका ठाकुर, स्नोर वैली स्कूल, और वंशिका ठाकुर 2 वंशिका ठाकुर पार्टिसिपेट की थी यहाँ से स्नोर वैली स्कूल से। तो स्नोर वैली स्कूल बजौरा से वंशिका ठाकुर, इन्होंने भी 4 पॉइंट लिए हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा तन्वी, इनके भी 4 पॉइंट हैं। तन्वी ये भी स्नोर वैली स्कूल बजौरा से है बेटी, और उनकी 16th पोजीशन है। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा नियति ठाकुर। नियति ठाकुर उसके बाद, तैयार रहे नियति। नियति ठाकुर अर्चिता ठाकुर, नियतिका के बाद अर्चिता ठाकुर की 30th पोजीशन है, और इन्होंने भी 4 पॉइंट लिए हैं। आई थिंक चीफ गेस्ट जो है उनके हाथ भी अब थकने लगे होंगे, तो मैं अब गुजारिश करूंगा जो हमारे और स्पेशल गेस्ट हैं हितेश पाल जी की वो मंच पे आए और बाकी आगे के प्राइजेस दें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा रिया। रिया ये भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवारी से। इनकी 13th पोजीशन आई है, इन्होंने भी 4 पॉइंट लिए हैं। तो प्राइवेट स्कूल के अलावा गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे काफ़ी अच्छा यहाँ पर पार्टिसिपेशन था उनका। रिया के बाद मैं बुलाना चाहूँगा तराना शर्मा। तराना शर्मा, तराना शर्मा, तालियां तराना शर्मा के लिए। इनके भी 4 पॉइंट हैं। तराना शर्मा के बाद मैं बुलाना चाहूँगा मायरा। मायरा जो कि मंडी जिला से बिलोंग करती है, और हमारे जो डिप्टी चीफ आर्बिटर हैं नैना मैम, उनकी बेटी है मायरा फ्रॉम मंडी। मायरा के बाद मैं बुलाना चाहूँगा सैजल खाड़का फ्रॉम DPS स्कूल मनाली। सैजल खाड़का, उनके भी 4 पॉइंट हैं, और इनकी 10th पोजीशन है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा सैजल के बाद, तैयार रहे, एक और छोटी बच्ची जो कि है सानवी परिहार। सानवी परिहार के साथ में बहुत अच्छा लगता है, इतने छोटे छोटे बच्चे जो हमारे फ्यूचर के ग्रैंड मास्टर्स हैं वो प्राइज़ ले रहे हैं अभी, और आगे जाके ये हिमाचल का नाम भी रोशन करेंगे। सानवी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा शेरिल वर्मा, हमीरपुर से शेरिल वर्मा। इनके भी 4 पॉइंट हैं, और ये 8th पोजीशन पे हैं। शेरिल वर्मा के बाद मैं बुलाना चाहूँगा अदिति ठाकुर, जिनके 4.5 पॉइंट हैं, और ये भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवारी से है और कुल्लू से बिलोंग करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल से और 7th पोजीशन इनकी आई है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करते हैं। 4.5 पॉइंट इनके हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा कृतिका ठाकुर। कृतिका ठाकुर, कृतिका ठाकुर, इनकी जो पोजीशन है 5th पोजीशन है,
कृतिका ठाकुर। एक मिनट। कृतिका ठाकुर की 5th पोजीशन है, तो काइंडली फोटोग्राफ्स ले लें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा कुशानी धीमान, जिनकी 4th पोजीशन है। हाँ, सभी क्लैप करें काइंडली। उसके बाद 3rd पोजीशन पे है श्रेया गुलेरिया। श्रेया गुलेरिया। और इसके बाद हमने एक स्पेशल प्राइज रखा था, वो था बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल से जो भी बच्चा होगा वो चेन्नई भी जाएगा, तो वो सबसे पहले प्राइजेस हम वो दे रहे हैं। अब फर्स्ट और सेकंड अभी सस्पेंस हम रखेंगे कौन है फर्स्ट और सेकंड। उससे पहले हम जो बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल है वो प्राइज देने जा रहे हैं। और बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल जो है वो वैसे तो रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे उनका डबल प्राइज बनता है, पर खैर डबल प्राइज तो हम दे नहीं सकते, हम उनको सिंगल प्राइज दे रहे हैं। और वो है बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल, दैट इज केशवी। तालियां हो जाए केशवी के लिए। बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल से जितने भी बच्चे हमारे पास आए थे उसमें इसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। और इसके अलावा इनकी 3rd पोजीशन भी है, तो मतलब डबल प्राइज वैसे इसका बनता था, पर हमारे पास इस तरह का कोई स्कोप नहीं था कि डबल प्राइज हम दे सकते, तो इसलिए हमने जो हमें बेस्ट लगा वो हमने इनको प्राइज दिया। तो बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल प्राइज जाता है केशवी को। और इसी के साथ जब बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल गर्ल को हमने बुला लिया है, तो मुझे लगता है बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ को भी हमें बुलाना चाहिए, सस्पेंस अभी थोड़ा और रखना चाहिए। तो बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ में आकर्षण सूद जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं, इनको प्राइज मिलता है बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ का। तो तालियां हो जाए इसके लिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में ही इनका जो फर्स्ट टाइम इन्होंने प्राइज़ दिया है यहाँ पर, तो बहुत ज़ोर से तालियां हो जाए इसके लिए। और ये यहीं के लोकल हैं, मतलब यहीं से बिलोंग करते हैं आकर्षण सूद। सस्पेंस को अभी थोड़ा सा और बरकरार रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ गर्ल्स का। अब जो कंसोलेशन प्राइजेस हैं हमारे वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ। बॉयज़ में कंसोलेशन प्राइजेस हैं आयान राणा जिनकी 25th पोजीशन है, उनको प्राइज मिल रहा है आयान राणा। इनके 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट पे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, पर जो टाई ब्रेक स्कूल है उसके आधार पर इनकी 25th पोजीशन है, तो इनको कंसोलेशन प्राइज मिलता है आयान राणा। और मुझे लगता है प्राइजेस इतने हैं कि हमारे स्पेशल गेस्ट थक भी रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा मिसेस पाल को कि वो आए कुछ टाइम के लिए, ताकि जो उनके आगे उनके कमलों द्वारा प्राइज दी जा सकें। आयान राणा के बाद मैं बुलाना चाहूँगा ध्रुव नेगी जिसने 4 पॉइंट लिए हैं। और मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में मैं जॉब करता हूँ, मेरे स्कूल का ये बच्चा है और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खास से ये बच्चा है, तो इसके भी 4 पॉइंट है और फर्स्ट टाइम ही इसने पार्टिसिपेट किया है और गवर्नमेंट स्कूल से ही बिलोंग करता है। ध्रुव नेगी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रणव ठाकुर।
इनकी 23rd पोजीशन है प्रणव ठाकुर की, और इनके भी 4 ही पॉइंट है प्रणव ठाकुर के। प्रणव ठाकुर के बाद मैं बुलाना चाहूँगा कार्तिक ठाकुर को, जिनके 4.5 पॉइंट है, 4.5 पॉइंट्स हैं कार्तिक ठाकुर। कार्तिक ठाकुर के बाद मैं बुलाना चाहूँगा विहान सिंह गुलेरिया। विहान सिंह गुलेरिया। तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विहान सिंह गुलेरिया। विहान सिंह गुलेरिया के बाद बुलाना चाहूँगा मैं टार्जन नेगी। टार्जन नेगी जो कि बेसिकली ये पंजाब से बिलोंग करता है। पंजाब कुल्लू का एक पार्ट है जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, वहाँ से है ये लड़का टार्जन नेगी। और इनके भी 4.5 पॉइंट है और इनकी 20th पोजीशन है। टार्जन नेगी के बाद बुलाना चाहूँगा आयुष्मान ठाकुर, जिनके 5 पॉइंट हैं और इनकी 19th पोजीशन है। आयुष्मान ठाकुर। तालियों में थोड़ी कमी हो रही है। आप जब प्राइज लेने जाओगे तो आपकी तालियों में कमी हो जाएगी, इसलिए जोरदार तालियां। आयुष्मान ठाकुर के बाद बुलाना चाहूँगा मैं भविष्य ठाकुर, जो कि 18th पोजीशन पे है। इनकी भी 5 पॉइंट है। भविष्य ठाकुर स्लोवेरी स्कूल बजौरा से बिलोंग करते हैं। भविष्य ठाकुर। भविष्य ठाकुर के लिए तालियां इतनी हो कि आपके हाथ लग जाए। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बुलाना चाहूँगा पीयूष नेगी, जिनके 5 पॉइंट हैं और ये शिमला से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और ये अकेले ही आए हैं। तो जोरदार तालियां के लिए पीयूष नेगी के लिए। पीयूष नेगी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा अच्युत शर्मा। अच्युत शर्मा जो कि सिरमौर से आए थे। जोरदार तालियां। और इसके बाद मुझे लगता है मैम भी थक गए होंगे ट्रॉफीज देते हुए, तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिसेस शर्मा को कि वो आए और इसके बाद की ट्रॉफीज को दें। अच्युत शर्मा के बाद में बुलाना चाहूँगा पार्थ चांद्रा, जिनकी की 15th पोजीशन है और इनके भी 5 पॉइंट हैं। पार्थ चांद्रा, जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि यही फ्यूचर है हमारे, जो कि आगे नेशनल में हमारा हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। पार्थ चांद्रा के बाद मैं बुलाना चाहूँगा विवेक ठाकुर, जिनके 5 पॉइंट हैं और इनकी 14th पोजीशन है। विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर के बाद मैं बुलाना चाहूँगा अर्नब ठाकुर, जिनके 5 पॉइंट हैं और इनकी 30th पोजीशन आई है। अर्नब ठाकुर के बाद ईशांत शर्मा और इनकी 12वीं पोजीशन है। ईशांत शर्मा के बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे यंग टैलेंट रितेश भारद्वाज, जो कि टॉप सीड थे इस टूर्नामेंट के, पर कभी कभी फॉर्म थोड़ी सी ख़राब भी हो जाती है, तो इस बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। जो कि अभी ये इंटरनेशनल एलोरेटेड प्लेयर है, अभी हाईएस्ट थे इस कैटेगरी में ये इंटरनेशनल एलोरेटेड प्लेयर। इनकी 10th पोजीशन है और इन्होंने भी 5 पॉइंट लिए हैं। उसके बाद
मैं बुलाना चाहूँगा 9th पोजीशन पे है अद्रित शर्मा सिरमौर से और इनके भी 5 पॉइंट हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ सूर्यांशी शर्मा जो है सिरमौर से, उसके छोटे भाई हैं। उसके बाद मैं बुलाऊंगा सात्विक सांख्यान, जिनके 5 पॉइंट हैं और इनकी 8th पोजीशन है। सात्विक सांख्यान। सात्विक सांख्यान के बाद मैं बुलाना चाहूँगा अतीश ठाकुर, जिनके 5.5 पॉइंट हैं और इनकी 7th पोजीशन है। अतीश ठाकुर। अतीश ठाकुर, इनकी 7th पोजीशन है, इनके 5.5 पॉइंट हैं। अतीश ठाकुर के बाद मैं बुलाना चाहूँगा आदित्य सैनी, जिनके 5.5 पॉइंट हैं और ये 6th पोजीशन पे हैं। आदित्य सैनी। आदित्य सैनी के बाद अब मैं गुजारिश करूंगा अमित शर्मा जी से कि आगे की ट्रॉफीज के लिए वो आएँ। अब 5th पोजीशन जो है वो है दुष्यंत सिंह हमीरपुर से, 5th पोजीशन। इनके 6 पॉइंट हैं, ये 5th पोजीशन है। जोरदार तालियां। 5th पोजीशन पे है दुष्यंत सिंह, जो कि हमीरपुर से हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा 4th पोजीशन पे है हमीरपुर से ही उदयवीर सिंह, जिनकी 4th पोजीशन है। मंच पे आए, 6 पॉइंट्स हैं और मैं बुलाना चाहूँगा कनिष्क शर्मा, जो कि मंडी से है, 3rd पोजीशन पे हैं। उनके 6 पॉइंट हैं। कनिष्क शर्मा मंडी से। और अब इंतज़ार की घड़ियाँ लगभग ख़त्म है। जो टॉप प्राइजेस जो है, तालियों में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो 2nd पोजीशन है वो है पलक ठाकुर फ्रॉम हमीरपुर। जोरदार तालियां। उन्होंने 5 पॉइंट लिए हैं 6 राउंडों में, सिर्फ एक गेम इन्होंने लूज की है। जोरदार तालियां पलक के लिए, पलक ठाकुर, जिन्होंने लड़कियों में जो अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी है उसमें 2nd प्राइज उन्होंने लिया है। बॉयज़ कैटेगरी में 2nd प्राइज मिलता है केशव सूद फ्रॉम कांगड़ा। जोरदार तालियां। इनके 6 पॉइंट हैं, इनमें से सिर्फ आधा पॉइंट जीतेंगे केशव सूद फ्रॉम कांगड़ा। और ये इंटरनेशनल एलोरेटेड प्लेयर भी हैं। अभी ये जो टॉप 5 पोजीशन पे मैक्सिमम लोग ये इंटरनेशनल एलोरेटेड प्लेयर हैं और सभी बच्चे चाहेंगे कि ऐसे इंटरनेशनल एलोरेटिंग हैं। अब लड़कियों में कौन है फर्स्ट? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो जोरदार तालियां सूर्यांशी शर्मा के लिए, जो कि विनर है अंडर 15 स्टेट चैंपियन सूर्यांशी शर्मा। अनदर जो उन्होंने अचीव की है, अचीवमेंट जो है कि और इनके बारे में ये भी बता दूं कि अभी सीनियर स्टेट चैंपियन भी रह चुकी हैं। ये हमारे यंग टैलेंट है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाके ये हमारा स्टेट का जो नाम है वो भी रोशन करें। 15 स्टेट चैंपियन 2022 कौन है? एग्जैक्टली फ्रॉम कांगड़ा। इन्होंने सिर्फ एक मैच इनका ड्रॉ हुआ है, बाकी इन्होंने 6 के 6 मैच जीते हैं। तो
जोरदार तालियां स्टेट चैंपियन के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुल्लू चेस एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं वो भी मंच पे आ जाएं। अभिनंदन करता हूं जो इन्होंने अपना कीमती समय और साथ में अपना स्पॉन्सर जो भी इन्होंने हमें ये सारे प्राइज किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। और इतना अपना कीमती समय दे के ये कुल्लू हमारी छोटी सी एक एसोसिएशन है DKC है जिसके लिए इन्होंने अपना कीमती समय दिया। और मैं उस प्लेयर का मिल जाएंगे नंबर तो क्या फिर से नाम लेना चाहता हूँ, सूर्यांशी, जिन्होंने आज एक ऐसी हिडन चेस के लिए, क्योंकि मैं भी एक चेस प्लेयर हूँ और इन्होंने एक खेली जिससे जो लास्ट राउंड खेल रहे थे उसमें गेम ही चेंज हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे सीनियर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो ध्यान दें कि एक बड़ा नाम उभर के इस टूर्नामेंट से आ रहा है, सूर्यांशी। तो आने वाले समय में सीनियर जितने भी हैं एक उनके लिए एक कॉम्पिटिटर सूर्यांशी भी है, क्योंकि इनकी जो चालें थी मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में ऐसी जो मैंने टूर्नामेंट के बीच में जो चालें देखी है आज तक जितने भी टूर्नामेंट हुए, चाहे ऊना में हुए, हमीरपुर में हुए, शिमला में हुए, तो कहने का मतलब ये इतनी बारीकी से अपनी चालों के खेलती है जिसका सामने वालों को अंदेशा भी नहीं होता है। तो मैंने हिमाचल चेस एसोसिएशन से गुजारिश की है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमारा उद्देश्य ये है क्योंकि अभी भी हिमाचल एक बहुत पीछे है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हिमाचल से हमें पहला ग्रैंड मास्टर या IM चाहिए। तो उस उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने शिमला की मीटिंग में भी हिमाचल प्रदेश के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे भी निवेदन किया था कि अगर कोई बच्चा हिमाचल का पहला कोई भी बच्चा IM या GM जो भी बनता है उसके लिए स्पेशल स्पॉन्सर और एसोसिएशन की ओर से उनको कैश प्राइज, ताकि ऐसा कैश प्राइज पहले ही घोषणा करके रखें ताकि इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए और इनके साथ जुड़े हुए इनके माता पिता उनको भी ये लगे कि हमारा जो बच्चा या बच्ची जो भी है ये एक गलत दिशा से एक सही राह पे चले हैं। तो ऐसे अगर आप इनको एक बूस्टर देंगे तो मेरे ख्याल से ये हिमाचल चेस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके साथ हमारे बीच आए हुए सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और हमारे बीच आए हुए सभी स्पोर्ट्स प्लेयर, उनके अभिभावक और मीडिया बंधु और यहाँ पे जितने भी काम करने वाले और साथ में मेरे सहयोगी DKCA के ऑल मेंबर, सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। समापन की घोषणा करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शर्मा जी को। मैं कुल्लू चेस एसोसिएशन द्वारा करवाए गए 44th FIDE चेस ओलंपियाड के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।